इसी बात का टेंशन है, हमारी बेटी का पति कैसा होगा ये तो बताओ। बाबा बोले इसका पति कैसा होगा? बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। माँ, इसका जो पति होगा वो योगी होगा। जटिल माने जटा रखने वाला, और जटिल का मतलब होता है जो समझ में नहीं आता। शिव जी समझ में नहीं आते जल्दी। योगी जटिल अकाम मन, नंगा रहने वाला होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। मैना ने कहा बाबा दक्षिणा अगर कम पड़ रही है तो और कुछ चढ़ा देवे, लेकिन हमारी बेटी के भाग्य में ये वर है, ऐसा मत कहना। नारद जी बोले मैया मैं जो बोल रहा हूं वो दक्षिणा के लिए नहीं बोल रहा। हस स्वामी यही कह मिलही, ऐसा पति इसको मिलेगा, मैं नहीं। बोले परिहस्त हसिरे, इसकी हाथ की रेखा कहती है कि इसका पति ऐसा ही होगा। अच्छा, जब हम ऐसा कुछ किसी ज्योतिषी से सुन लेते हैं जो हमें स्वीकार नहीं है, तब हम क्या कहते हैं? पंडित जी कुछ उपाय करवा दो, पूजा पाठ करवा दो कि ये जो होने वाला है वो न होवे। तब मैना मैया ने भी ये कहा बाबा हमारी बिटिया के भाग्य में ऐसा वर न मिले, कुछ करवा दो। तब नारद जी ने एक बात कही, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, ध्यान देना इस शब्द पर। नारद जी क्या कह रहे हैं? एक बार जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। तो तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे नाही टरे। रे कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे नाही टरे। रे कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे नाही टरे। रे कर्मा की रेखा न्यारी, विधना टारे नाही टरे। टारे
महाराज का वही शब्द है, कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नाग मुनि, को नमेट निहार। इसके भाग्य में ऐसा वर है वो मिलेगा ही मिलेगा। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, इसका मतलब है कि हमारी पूजा, हम अगर सुनते हैं कि ऐसी घटना घटने वाली है तो हम उसको रोकने के लिए जो पूजा करते हैं वो बेकार है। भाई मेरे, पूजा कभी बेकार नहीं जाती। पूजा अगर आपने की है बेकार नहीं जाएगी। फिर आप कहेंगे तो नारद जी झूठ बोलते हैं, इनका नाम नारद है। नारद का मतलब आजकल भले ही गांव में लोगों ने नारद के नाम को बदनाम कर दिया है कि झगड़ा कराने वाला कोई आदमी मिल जावे तो कहेंगे देखो नारद आ रहा। अरे नारद भगवान से मिलाने वाले का नाम नारद है। नारायण को ददाति इति नारद, जो नारायण दिलाने का काम करे उसका नाम है नारद। नारम मनुष्य के अज्ञान को धयति खंडयति इति नारद। और ब्रजवासी एक भाव और कहा करते हैं, कहते हैं जिनकी कही हुई बातें कभी रद्द न होवे उसी का नाम है नारद। यानी उनकी बात झूठी नहीं होती। तो आप कहना क्या चाहते हैं? बस इसको आप ऐसे समझ लो, 3 तरह के हमारे जीवन में कर्म है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, जिसको हम भूत भविष्य वर्तमान कहते हैं। आपने गोली चला दी, एक गोली आप बंदूक में डाल रहे हो, कुछ गोलियां आपकी पेटियों में है। जो गोलियां पेटियों में है ये भविष्य है, जो बंदूक में डाल रहे हो ये वर्तमान है। गोली जो चल गई है वो भूत है। आप जिस गोली को अभी बंदूक में डाल रहे हो आप कहीं चला सकते हो उसको, लेकिन जो गोली चल चुकी है उसका रास्ता आप कभी बदल ही नहीं सकते। आपने जो कर्म किया है ना उसके फल को भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता है। शास्त्र का सिद्धांत है अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। आपने अपने जीवन के कर्म को जो किया है उसका फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते उससे। आप कहेंगे तो फिर कुछ लोग बुरा कर्म करते हैं बड़े सुखी हैं, अच्छा कर्म करने वाले दुखी हैं। अच्छा एक बात बताओ, आज अगर आपने आम के पौधे को लगाया है तो कल उसका फल खाने लगते हो क्या, चूसने लगते हो? नहीं ना। जो खेतों में आपने आज धान बोया है कल काट के ले आते हो? नहीं, उसका फसल भी समय पर आने पे ही प्राप्त होता है। तो फिर आप तब तक खाते क्या हो? आपने फसल तो लगा दिया खेत में, लेकिन तब तक आप खाते क्या हैं? जो पहले पैदा किए थे वही खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं? जो पहले उपज गया था उसी को खा रहे हैं। यानी आप अभी जो कर रहे हैं उसका फल आपको बाद में मिलेगा। अभी आपको वो मिल रहा है जो आपने पहले किया, जो आप पहले कर चुके हो उसका फल आप भोग रहे हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। जाओगे नहीं, आपने जो गोली चलाई है वो लगेगी ही आपको गोली, लेकिन उस गोली के सामने यूं खड़े हो जाओगे तो ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन उसी गोली के सामने अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके खड़े हो जाओगे तो क्या होगा? गोली तो लगेगी लेकिन नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से पूजा पाठ वो सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अगर हमारे भाग्य में बुराई होना लिखा है तो बुरा तो होगा, पूजा करेंगे तो थोड़ा कम होगा।
कुछ लोग कहते हैं हमने जब से पूजा करना शुरू किया तभी से ज्यादा परेशान होने लगे हैं। अरे भैया ये तो कहो सद्बुद्धि आ गई, पूजा करने लगे इसलिए कम परेशान हो रहे हो, नहीं तो कितना परेशान होते उसकी गारंटी नहीं। करने लगे पूजा ना तो बच गए। कह मुनि से हिमवंत सुनो, महाराज कोई तो होगा जो भवतव्यता मिटाते हैं। बोले हाँ एक है ना, एक पात्र है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, 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 भावी हूँ मैं सकहि त्रिपुरारी, भावे हूँ मेरे सकहि त्रिपुरारी, भावे हूँ मेरे सकहि त्रिपुरारी, भावे हूँ मेरे सकहि त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बिटिया खुद तपस्या करे तो भगवान शिव इस भवतव्यता को मिटा सकते। अच्छा एक बात और कहूं, जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमान। नारद जी महाराज कहते हैं जो वर के दोष मैंने आपको बताए हैं वो सारे दोष शिव जी के पास है। यानी इसके भाग्य में जो वर लिखा हुआ है इस तरह का दोष वाला, तो इस तरह का दोष तो शिव जी के पास है। और शिव जी अगर इसे स्वीकार कर लें तो शिव जी इतने बड़े हैं ना कि ये दोष भी बेकार है उनके सामने। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई।